हेलो अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ खैरियत। आप देख रहे हैं फैसल भाई यूट्यूब चैनल, ठीक है। इसको सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलियो। इंशाल्लाह आज हमारी डाटा एंट्री की क्लास है, तो इसमें क्वालिफाई करने में से कि आपने सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए हर कमेंट में आपका नाम होना चाहिए, सेम ईमेल सेम, ठीक है। और उसके बाद सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए और जॉब हासिल करने के लिए आपने जो वर्क मैं कराता हूँ डेली बेस, हर जिस भी फील्ड की जॉब हासिल करनी है उसका वर्क ईमेल पे मुझे सेंड करना है। ईमेल भी आपको एड्रेस बता देता हूँ किस पे सेंड करना है। तो हर कमेंट में आपका नाम और स्क्रीनशॉट मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके और स्क्रीनशॉट मुझे ईमेल में करें। फिर आप लोगों को मैं सर्टिफिकेट दूंगा, ठीक है, उस चीज़ का कि जिस चीज़ का आपने डिप्लोमा किया है मेरे यूट्यूब चैनल से, जो स्किल आपने सीखी है मेरे यूट्यूब चैनल से। उसके लिए आपको सिर्फ ये छोटा सा टारगेट है वो कंप्लीट कर लें, आपको डिप्लोमा फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो बहुत सारे लोग आपसे पैसे लेते हैं मसले कि डिप्लोमा कराने के लिए, सिर्फ आपको डिप्लोमा करा के छोड़ देते हैं, सिंपल, ठीक है। तो मैं ऐसा हरगज़ नहीं करूँगा, आपको डिप्लोमा करा के तब तक आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। हाँ, अगर आप सीरियल हो अपनी ज़िंदगी के साथ तो तब तक आपको जॉब ना मिल जाए ऑनलाइन, ठीक है। इसके लिए आपको छोटा सा टारगेट है जो मैंने पहले बताया, उसको फॉलो करो, मेरे चैनल को शेयर और लाइक उन लोगों तक कर दें कि जो अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं मगर पैसे नहीं है, तो मैं उन लोगों का भला करूँगा। इसके राय आप मान जाइए मैंने स्टार्ट किया और आप भी मेरी मदद करें, हम उन लोगों तक पहुँचें कि जो अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं, ठीक है। तो फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रहा हूँ, इसका आपको भी डबल बेनिफिट होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना और कमेंट में अपना सेक्शन और क्वालिफाई करने के लिए असाइनमेंट वर्क और कमेंट में अपना नेम और चैनल को सब्सक्राइब करें लाजमी करेगा। अगर जॉब हासिल करनी है जूम ऐप का आपने सेशन अटेंड करना है तो आप लोगों ने व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लेना और उसके बाद जॉब के लिए जूम सेशन अटेंड करना। कमेंट में हर कमेंट में आपका नाम हो, सेम ईमेल से सेम नाम हो, और उसके बाद हर असाइनमेंट वर्क आपका क्लियर हो, और उसके बाद आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करा के मुझे स्क्रीनशॉट सेंड की हो। फिर चलते हैं, आज डाटा एंट्री की हमारी क्लास नंबर 5 है। हम डाटा एंट्री को करने के बाद 2 से 3 हज़ार रुपया डॉलर पर मंथ कमाएंगे इंशाल्लाह। कमा भी रहे हैं लोग, ठीक है, मेरे से ही सीख के अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी कमा रहा हूँ, ठीक है। तो उसके लिए आगे चलते हैं। आज का हमारा टॉपिक है, पहले हमने पढ़ा एम एस एक्सेल को कम्प्लीटली क्या है, एम एस एक्सेल क्या, फिर उसके बाद हमने सम का फार्मूला पढ़ा, फिर हमने सब्ट्रैक्शन का फार्मूला पढ़ा, फिर हमने डिवाइस का तकसीम का फार्मूला पढ़ा, फिर अब आज हम मल्टीपल का फार्मूला पढ़ेंगे। उसके लिए मल्टीपल हमें कहाँ यूज़ होता है, बहुत ज़्यादा, ये 4-5 फार्मूले हैं जो आपको आगे जाके यूज़ होंगे, ठीक है। 1-2 फार्मूला और रहेगा, फिर उसके बाद आगे जाके हम बात करेंगे, ठीक है। तो हमने प्रोडिक्शन कैलकुलेशन निकालनी थी, हमने एक चीज़ों की प्रोडक्शन निकालनी, हमने एटम की प्रोडक्शन निकालनी थी, जैसे कि उसको मल्टीप्लाई करने थे। पहले हमने सीरियल नंबर लिखा, या हमने सीरियल नंबर लिखा, फिर उसके बाद एटम के नेम लिखे, मतलब कि एटम कौन कौन सी है। जब हम किसी दुकान में काम करते हैं या किसी कंपनी में काम करते हैं जहाँ हम मतलब कि हमारी किसी भी चीज़ों के बारे में हम कैलकुलेशन करते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें हमारे पास होती हैं, मगर मसलन के नाम मिसाल के तौर पर एक एटम की प्राइस अगर हमारी 10 रुपये है तो वो एटम 10,000 है, तो हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं, बल्कि कि एक एक को जमा नहीं करते। जमा तब करते हैं जब 1-2 चीज़ें हों, तब ही हम जमा करते हैं। 2 से 3 चीज़ों तक हम जमा करते हैं, उससे ज़्यादा होता हम उसे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो 2/2 भी चीज़ें हों तो फिर भी हम उसे मल्टीप्लाई करते हैं, मगर 1-2 तक ही, और 1-2 बार हम तकसीम और माइनस करते हैं, ठीक है। तो हमें जब कंपनी में काम करेंगे या किसी स्कूल में हेड ऑफिस में कहीं भी आप काम करेंगे, ऑनलाइन जॉब करेंगे, डाटा एंट्री की, होटल की, या किसी स्कूल की, या आप इस कंपनी में मैनेजमेंट का क्लर्क या डिफरेंट तरह के आप काम करेंगे ऑनलाइन फिजिकल, तो आप ये काम आने वाला है, ठीक है। तो इससे पूरा बात किया करें कि क्योंकि बहुत ज़्यादा स्किल होते हैं कि जो आपके 1 सेकंड में गुजर जाते हैं, अगले वाले सेकंड में आपको नज़र नहीं आता, ठीक है। तो वो पूरा जो इसका टॉपिक का मतलब कि एक कंसेप्ट होता है ना, वो शायद 1 सेकंड में हो, तो आपका सेकंड मिस होगा तो आपका लेक्चर मिस हो जाए, ठीक है। तो आपका पूरा लेक्चर ज़ाया है, तो प्लीज़ लेक्चर को ध्यान से सुना करें, तो आपको बेनिफिट मिलेगा बहुत ज़्यादा आगे जाके। तो आप लोगों ने पर एटम प्राइस, जैसे कि हमने एटम की प्राइस कितनी है, हमारे पास जो पेंसिल की प्राइस है 10 रुपये है, ठीक है। नंबर ऑफ और पेन की हमारी प्राइस है 70 रुपये, ठीक है। तो हमारे इन बोतल मशीन के 60 रुपये और मार्कर हम 60 रुपये। देखो कि आप जैसे कि आप एक ऑनलाइन स्टोर के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर आप फिजिकल स्टोर पे जॉब कर रहे हैं एज ए
कंप्यूटर ऑपरेटर की। तो आपको वहाँ मसलन कि आपकी पर्ची ले आके दे देता, आपने एक पेंसिल एक बंदे को लगाई है, एक बिल बना रहे हैं ऑनलाइन, ठीक है, वो आपने 10 पेंसिल मसलन कि एक पेंसिल ली है, मसलन कि एक पेंसिल की प्राइस 10 रुपये है, ठीक है, नंबर आप टोटल आइटम कितने उसकी 70 है, तो टोटल प्राइस कितनी होगी, हमने जल्दी जल्दी ये फार्मूले करने हैं क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं होता, जब हम दुकान में होते हैं तो हमें जल्दी जल्दी उसके लिए स्पीड चाहिए। तो ये तब बात है जब आप प्रैक्टिस करते हैं, तो जब आपको अच्छी तरह पता होगा तो इसको अच्छी तरह समझे, ठीक है। तो वही सिंपल ठीक है, आप लोगों ने क्या करना है, इक्वल टू दबाना है, ठीक है, इक्वल टू दबाने के बाद आप लोगों ने सिंपल 10 है, 10 का कॉलम देखना सी है, और उसके बाद इधर हमने सी लिख दी, सी लिखा, और उसके बाद हमारा जो इसकी रो कौन सी है 5, हमने 5 दबा दिया, और उसके बाद हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई आपने करना है, शिफ्ट को दबाना है, शिफ्ट को दबाने के बाद 8 को दबाना है, ठीक है, जैसे ही 8 के ऊपर देखें, आपने सिंपल इक्वल टू दबाना है फार्मूले के लिए, तो आपने सिंपल इक्वल टू दबाएंगे, और उसके बाद आपने सी के ऊपर दबाना है, ठीक है, तो सी लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने प्राइस कॉलम देखना, और उसके बाद 5 दबाना है, ठीक है, और उसके बाद ये आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है, आप कहीं भी देख ले ये निशान होता है हमारा मल्टीपल। उसके बाद हम किसको दबाना है, डी को, डी लिखना है, डी के बाद हमने क्या लिखना है 5, ठीक है, जैसे मतलब कि आप लोगों को मैंने पहले बताया, अगर नहीं आ जाए तो प्रीवियस लेक्चर देख लें, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता लेक्चर में आपको बताने के लिए। इसको दबाया तो इसकी प्राइस ये आ गई, तो हम इसका ये फार्मूला भी हम दूसरा फार्मूला यूज़ कर लेते हैं। ये देखिए हमारी टोटल प्राइस आ गई, मगर हम चाहते हैं कि हम और तरह से, ये आप लोगों को मैंने बताए हुए, ये मैं इसलिए करता हूँ कि आप लोग देख लें। 10 आइटम प्राइस, एक आइटम की प्राइस थी हमारी 10, ठीक है, 70 होगी 700, ठीक है, और 70 रुपये प्राइस थी, ठीक है, 100 और 7,000 होगी, 60 थी 34 2020, देखो हमारी आइटम की प्राइस आ गया। फिर इसके बाद हम चाहते हैं कि हम ये फार्मूला यूज़ ना करें, सॉरी इसको करते हैं डिलीट, इसको डिलीट कर दिया। इसके बाद हम लिखते हैं इक्वल टू, हम अपनी इस आइटम को दबाते हैं, उसके बाद ये दबाते हैं, और उसके बाद ये दबाते हैं, तो हमारा सिंपल, जब हम मान के नीचे आएंगे, जैसे कि इसको इंटर करेंगे ना, हमारी प्राइस हो जाएगी। मगर ये क्यों नहीं प्राइस आई मैं बताता हूँ आपकी, मेरी मिस्टेक हुई है। हमने इक्वल टू दबाना है, ये दबाया, भाई ये दबाया, तो आप इंटर दबाएंगे तो आपकी प्राइस आ गई, देखो ना कि आपकी उस तरह से प्राइस आ गई है। और आप चाहते हैं कि हम इस तरह नहीं करना चाहते, हम सिंपल फार्मूले से इसको मूव करना चाहते हैं, तो वो भी हो जाएगा। हमने देखो ना को वही प्राइस आई है, तो हम इसको करते हैं डिलीट, हम इस फार्मूले कहते हैं इक्वल टू 10 दबाते हैं, 10 को मल्टीप्लाई करते हैं 700 से 70 से, ठीक है, तो इंटर दबाते हैं तो वही प्राइस हमारी आ गई। तो इसके लिए भी हम वही चीज़, अगर ये इसलिए क्यों नहीं हुआ कि हमने उसे फार्मूला यूज़ किया, हमने सिंपल यूज़ किया, सॉरी इसलिए नहीं हमारा हुआ। तो हम अपने नेक्स्ट वर्क की तरफ चलते हैं। हमने नेक्स्ट क्या करना है,
हमने एक वर्क की कैलकुलेशन करनी है, जैसे मतलब कि हम सीरियल नंबर लिख लेते हैं, सीरियल नंबर आप लोगों को पता है, और उसके बाद हम लिख लेते हैं मतलब कि नेम लिख लेते हैं, वर्कर के नेम। उसके बाद हम लिख लेते हैं हम पर डे सैलरी, मतलब कि पर डे की सैलरी हमारी क्या है। उसके बाद हम लिख लेते हैं उसने वर्क कितने डे किया है, ठीक है, वर्क डे, टोटल वर्क डे, ठीक है। ठीक है, तो हम ये लिख लेते हैं टोटल वर्क डे उसने कितना किया, तो इधर लिख लेते हैं अमाउंट, इधर हमने अमाउंट लिख ली, मतलब कि हमने कितने लोगों को अपने पास रखा, हमने कितने लोगों को, उसके बाद हमने इधर नाम लिख लेते हैं, जैसे हमने उसकी पर डे की सैलरी हमने फ़िक्स कर दी 300, उसके बाद हमने 800 कर दी, ठीक है, 7000 कर दी, और उसके बाद हमने 6000 कर दी, और उसके बाद हमने 1000 कर दी, ठीक है। तो उसके बाद उसने कितने दिन काम किया, 30 दिन काम किया, उसके बाद 60 दिन काम किया, और उसके बाद उसने हमारे पास 70 दिन काम किया, और उसके बाद ठीक है, उसके बाद हमारे पास उसने ये काम किया। जैसे कि हम देखना चाहते हैं, जैसे कि जब हम सैलरी, जैसे कि हमारे पास हम एक फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, जब आप किसी जैसे कि कंपनी में काम करेंगे तो आपको ये चीज़ बनानी आनी चाहिए, ठीक है। तो देखें, जैसे कि पहले मैंने लिखा फैसल ने हमारे पास पर डे की सैलरी मैंने फ़िक्स की, इसकी सैलरी है कंपनी में, ठीक है, 300 रुपया, ठीक है। इसने टोटल डे वर्क किया 30, ठीक है, और उसके बाद बिलाल की सैलरी है पर डे की 800 रुपये, ये उसके स्किल के हिसाब से फैक्ट किया, इसलिए मैं बोलता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा स्किल के ऊपर काम करें, ठीक है। इसने 60 दिन काम किया, अली की सैलरी है पर डे की 700 रुपया, और उसने 70 दिन काम किया, अफजल की सैलरी 600 रुपया पर डे की, तो इसने 80 दिन काम किया, और नूर की सैलरी है 1000 रुपये, इसके हिसाब से सैलरी, क्योंकि ये एक मैनेजर ऊपर वाली सीट पे होता है, ठीक है, इस वजह से इसकी 80 इसने 80 डे काम किया। तो हम इसको कैसे मसेंगे, इसकी कैलकुलेशन करते हैं, इक्वल टू दबाते हैं, 300 के ऊपर गए, ठीक है, और उसके बाद फिर इसको दबाते हैं, तो इंटर करते हैं, तो ये हमारा इंटर करने से हमारी सारी उसको की सैलरी आ गई। तो हम ये हमारा होगा वो तरीका, मसलन कि आप लोगों को देखो कि हमने वर्क की सैलरी भी निकाल ली। वो हमारी होगी, ठीक है, वर्क की कैलकुलेशन। तो अब हम चाहते हैं कि मसलन कि नंबर ऑफ आइटम को मसलन के इधर हम लिखते हैं इसको हम कलर देते हैं पिंक, इसको भी हम देते हैं कलर पिंक देते हैं। ये आप लोगों को बताने लगा, ये फार्मूला बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये देखिए इसका साइज़ भी बड़ा कर लेते हैं हम, 16 करते हैं,
इसका साइज़ भी हम 16 करते हैं, इसका साइज़ भी हम 16 कर लेते हैं। नीचे वाला का हम कलर भी चेंज करते हैं क्योंकि ये कलर नज़र नहीं आ रहा, हमें सही नहीं लग रहा, ठीक है। इसके लिए ये हमने कर लिया। तो देखो ये हमारा अच्छा खासा हो गया, ठीक है। और इसके बाद हम इसको भी यहाँ से कलर दे लेते हैं क्योंकि आप लोगों को अच्छा नज़र आए, ठीक है। इसको कलर कौन सा देंगे, हम येलो दे लेते हैं। इसको कलर कौन सा देंगे, हम इसके मुताबिक ही कलर देंगे हम। नहीं, ये कलर अच्छा नहीं है क्योंकि हमारी ये देखें, इसके अंदर हमने लिखना प्राइस ऑफ एटम। मसलन कि एक एटम की प्राइस क्या है, मसलन कि एटम का नाम भी लिख सकते हैं, एटम की प्राइस भी लिख सकते हैं। मसलन कि ऊपर एटम का नाम लिख ले, प्राइस लिख ले। मैं क्योंकि टाइम थोड़ा होता है लेक्चर में, इस वजह से हम लोग इसको छाट करके आप लोगों के लिए बनाएंगे। मसलन कि हमने एक एटम को 20, मसलन कि एक अंडा है जो आज का रेट है, सर्दी बहुत है, अंडा मसलन कि एक अंडे की प्राइस इस टाइम 25 रुपये है। तो एक अंडा मसलन कि इसको अंडे को हमने करना है, ठीक है। और उसकी इसकी क्वांटिटी कितनी है, हम एक दर्जन ले लेते हैं, या एक सिक्के में कितने अंडे होते हैं, तो उसके हिसाब से एक दर्जन में 12 अंडे होते हैं, ठीक है। तो अब हमने 12 को हमने 25 के साथ ज़रब देनी है, ठीक है। तो हमने इक्वल टू दबाना है, इसके ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। मल्टीप्लाई के ऑप्शन को दबाना है और उसके बाद आपने इसको 12 को करना है, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये। तो अगर हम चाहते हैं कि ये एक तो होगी सिंपल ये चीज़, आगे भी आपको थोड़ा सा डिफरेंट करके बताता हूँ। तो हम करते हैं सेंटर मार्जिन, ये हमारा सेंटर मार्जिन हो गया, ठीक है। इसके बाद हम इसे को भी सेंटर मार्जिन करते हैं, ठीक है। तो इसको कलर देते हैं हम, पिंक की ही कलर देते हैं क्योंकि पिंक ज़रा येलो जो कलर जो है ना वो बहुत ज़्यादा हाइट होता है, ठीक है। इसके अंदर हम लिखते हैं 6, इसके अंदर भी हम 6 लिखते हैं। तो इसके अंदर हम इसको मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, तो कैसे मल्टीप्लाई करें वो चीज़ें आप लोगों को बताता हूँ। आपने इक्वल टू दबाना, सिंपल इसके ऊपर क्लिक करना है और मल्टीप्लाई दबाना है और सिंपल इसके ऊपर क्लिक करना है, तो इंटर दबा देना है, छत्ती आ गया। अब हम चाहते हैं जैसे हम पिछले फार्मूलों में करते हैं, हम बिल्कुल सेम इसी में करेंगे। ये बहुत ईजी है। इस पर आपने 6 की जगह 8 लेके आना, तो जैसे हम नीचे लेके आएंगे देखो 48 आ गया, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करें तो देखो 48 ही आएगा आप लोगों के लिए, ठीक है। वो कैसे करते हैं वो भी आप लोगों को बता देता हूँ। अगर हम इक्वल टू 8 सिंपल 6 करें तो देखिए 48 ही आ रहा है। अगर हम इधर इसको मिस करके अगर 8 कर दें तो नीचे ले आएँ तो ये 68 आ जाएगा, ठीक है। तो 46 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम चाहते हैं ठीक है इतना, इसको कलर भी देते हैं। इसको कलर कौन सा दें, इसको भी येलो ही कलर दे देते हैं। मगर हम चाहते हैं एक चीज़ और, इसको हम बड़ा करना चाहते हैं। इसके अंदर हम लिख देते हैं मसलन के 50 को, हम चाहते हैं कि 50 को मल्टीप्लाई करें, इसको भी हम कहते हैं कि इसको मल्टीप्लाई करें 50 को 80 से। हम इक्वल टू दबाते हैं, इक्वल टू दबाया, 48 के ऊपर क्लिक किया, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लाई दबाया
और उसके बाद इसको क्लिक किया, हमारा इंटर चेंज हो गया। तो हम एक चीज़ देखते हैं, अगर वो चेंज हो जाए तो जैसे हम इधर 4 लेके आएंगे, ठीक है, नहीं चेंज होगा क्योंकि हमारा डबल हो गया। अगर हम यहाँ पे 4 की जगह 4 5 लेके आएँ, वो देखें हमारा ये चेंजिंग आ गई है, ठीक है। तो ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है, बहुत ज़्यादा असेंटिव है। तो आप लोग इसके ऊपर फोकस करें कि आपको ये डाटा एंट्री में किस लेवल पे काम देगा, या आप लोगों के ऊपर जब आप जॉब करेंगे तो आपको वहाँ काम आना, जितनी प्रैक्टिस होगी उतना आपका। मेरी प्रैक्टिस है तो मैं इस वजह से काम कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग भी इसको हेल्पफुल ले सकते हैं। अगर आप इसके ऊपर काम करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो फिर जाके इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल मिलेगी। स्किल के ऊपर जितना फोकस हो सके करें। अगर मैं फिर कहता हूँ, अगर 20 मिनट का लेक्चर है, 30 मिनट का लेक्चर है, तो अगर फिर 60 मिनट प्रैक्टिस करें। जितने मिनट का प्रैक्टिस उससे डबल प्रैक्टिस करें, फिर आपको मज़ा आएगा काम करने के लिए, ठीक है। अगर कोई बंदा 1 घंटा 2 घंटा सीखने के नहीं ना लगा सकता, फिर वो अर्निंग करने के अच्छे बड़े ख्वाब ना देखे, ठीक है, लाखों 2 लाख रुपये कमाने वाले ख्वाब ना देखे। अपना ख्याल रखिएगा। लाइक और सब्सक्राइब करना, क्वालिफाई करने के लिए वो आपने फार्मूले याद रखने हैं, ठीक है। और उसके बाद आपका आज का असाइनमेंट वर्क क्या होगा, जैसे कि जो मैंने बताया, इसी को डिफरेंट 3 से 4 शीटें बना के, एक आपने कारोबारी, एक आपने कंपनी के हिसाब से मल्टीप्लाई करके, और एक वर्क बना के मुझे इस ईमेल पे सेंड करनी है। फिर आपका क्वालिफाई, आपको कहूँ बाय ना कहूँ, आपका काम है असाइनमेंट वर्क जो है ना, आपने जो मैं कराऊँ वो करके मुझे जमा कराना। अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं पे याद रखें। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।